2022 में जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह एकादशी कब मनाई जाएगी, उस एकादशी के दिन हमें किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, एकादशी तिथि समाप्त कब होगी, साथ ही एकादशी का पारण हमें कब करना है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, जिससे एकादशी व्रत की महत्वता और उसकी उपयोगिता समझें और आप भी एकादशी व्रत को कर सकें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत करने के नियम क्या हैं, सुहागन स्त्रियां या फिर घर गृहस्थ वाले कौन सी एकादशी व्रत का चुनाव करें, एकादशी व्रत का महत्व क्या है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का व्रत पंच महाव्रतों में से एक व्रत बताया गया है और इस व्रत को करने से हमें मानसिक बल मिलता है, हमारा शरीर निरोगी होता है और हमें इस संसारिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है, मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। जो मनुष्य संपूर्ण नियम को पालन करते हुए एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं इस जीवन में पूर्ण होती हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत पूरे वर्ष में 24 एकादशियां हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम अधिक मास की एकादशी भी जोड़ लेते हैं तो 26 एकादशियां हो जाती हैं, क्योंकि एक माह में 2 एकादशी हमें प्राप्त होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह से एकादशियां हमें मिलती हैं और सभी एकादशी का व्रत यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से धारण करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि देखिए एकादशी व्रत करने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो एकादशी व्रत में हमें कभी भी अन्न का जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाती है, यानी कि एक दिन पहले से ही आपको रात्रि के समय अन्न का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु का मनन करते हुए हमें रात्रि का शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और हमें पूरे दिन भगवान विष्णु का चिंतन मनन करते हुए उनके कथा का श्रवण करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। इस तरह से जल और फल लेते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आप जल फल पे नहीं रह सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप नमक का भी सेवन कर सकते हैं। फलाहार ग्रहण करते हुए, यानी अन्न का त्याग करते हुए, फलाहार करते हुए आप व्रत कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि में, यानी हरिवासर का समय छोड़कर आप द्वादशी में भगवान विष्णु का पूजन करें, अन्न का दान करें, ब्राह्मण का भोजन कराएं और किसी मंदिर में भी आप जाके दे सकते हैं और कुछ अन्न धन दक्षिणा देकर आप भगवान विष्णु का प्रार्थना करते हुए अपने व्रत का पारण सही शुभ मुहूर्त में करें। बहुत सारे लोग शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं कि पारण का क्या शुभ मुहूर्त है। व्रत कर लिया, पूजन अर्चन कर लिया और पारण कभी भी कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें एकादशी व्रत का लाभ नहीं मिलता है। एकादशी व्रत करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है, हमारा मानसिक बल अधिक बढ़ता है और इस संसार की सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है एकादशी का, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रहने की सलाह दी जाती है। एकादशी व्रत करने के जो विशेष नियम है, जो घर गृहस्थ वाले करते हैं, वह द्वादशी युक्त एकादशी हमारे लिए शुभ मानी जाती है। यानी जो घर गृहस्थ की महिलाएं हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वह द्वादशी युक्त व्रत का चयन करें। जैसे कि जब भी एकादशी होती है, 2 दिनों की एकादशी मानी जाती है। एक दिन 10वीं युक्त एकादशी होती है, जिसमें कुछ देर आपको 10वीं तिथि प्राप्त होती है, उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो जाती है। ऐसी एकादशी व्रत हमारे लिए शुभ नहीं होती है। कहानियों से हमें प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत को गांधारी ने धारण किया था, जिसके फलस्वरूप उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और वहीं पर पांडवों ने द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को ग्रहण किया था, जिसके कारण उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई है। तो आप
द्वादशी युक्त, यानी कि आपको सुबह सवेरे एकादशी मिल रही है कुछ ही समय के लिए, उसके बाद द्वादशी मिल जा रही है। अगर कहीं संध्या के समय त्रयोदशी भी मिल जा रही है तो सोने पे सुहागा माना जाता है ऐसी एकादशियां, लेकिन ये बहुत कम आपको मिलेंगी। एकादशी मिश्रित द्वादशी आपको मिल जाएगी, तो यही एकादशी आपको व्रत करना है। अब हम जानते हैं कि जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह कब मनाई जाएगी, वर्ष 2022 में। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 मई दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। वैसे तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 मई संध्या से हो जा रहा है, क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत 11 मई दिन बुधवार को संध्या के समय आपको 7:32 से शुरू हो रही है, और वहीं पर एकादशी समाप्त हो रही 12 मई को संध्या के समय 6:51 पे। उसके बाद द्वादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो यही एकादशी हमारे लिए बहुत ही शुभ है। 12 मई को आपको मोहिनी एकादशी का व्रत करना है, और पूजा विधि के साथ में आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की भी पूजा करनी है। और भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, इसलिए इस दिन सूर्य की भी पूजा आराधना करने की विधि बताई गई है। मोहिनी एकादशी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत कलश निकला था, तो अमृत कलश को भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण करके उस कलश में अमृत को देवताओं में और असुरों में बांटा था, तो मोहिनी रूप धारण करा था, जिसके कारण ये एकादशी उसी दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया, तभी से पड़ा है। तो आप इस एकादशी का व्रत करें। और भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजन करने की विधि इसलिए है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था जब माता सीता का हरण हुआ था, जिसके फलस्वरूप उन्हें माँ सीता का पता चला था और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को अयोध्या वापस लाया था। तो इसीलिए भगवान श्री राम की भी पूजा इस दिन की जानी चाहिए, और उनके साथ साथ में सूर्य देवता की भी आराधना की जाती है। तो इस तरह से ये सभी चीजों की महत्वता और उपयोगिता हमें बताई गई है। अब पूरे दिन आपको कैसे व्रत रखना है, पूजा पाठ कैसे करना है, सूक्ष्म तरीके से हम आपको जानकारी देंगे। एकादशी के दिन सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ आपको उठना है। स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य को अर्घ देना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना है। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करनी है। पंचोपचार विधि से उन्हें आप जल से स्नान कराएं। फिर आप उन्हें तिल का अक्षत, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान को कभी भी चावल नहीं, अन्न हमें स्पर्श नहीं करना है, तो इसलिए अन्न का स्पर्श नहीं करते हुए आप तिल का अक्षत कराएं। पीले पुष्पों को आप माल्या अर्पण करें, यानी उन्हें सजावट करें। हल्दी कुमकुम केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ और ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। इस महीने ग्रीष्म का ऋतु होता है, इसलिए जल का दान विशेष महत्व रखता है। आप अपने घर के आसपास पशु पक्षियों को जल का दान जरूर करें, और दिन भर खुद जल और फल पे आप व्रत को रख सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आपकी शक्ति नहीं है, आपको किसी रोग से ग्रसित हैं, तो भी आप व्रत को धारण करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप जल फल लेते हुए फलाहार भी ले सकते हैं। आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं कि नहीं। यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो आप खा लें। अन्न का त्याग करें। एकादशी के दिन हमें अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखें। इस तरह से व्रत करते हुए आप शुभ मुहूर्त में पारण करें। और एकादशी का सूर्योदय से बहुत अधिक संबंध होता है, तो सूर्योदय का समय क्या है वो भी हम जान लेते हैं, और पारण का शुभ समय क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पारण का ध्यान नहीं देते हैं और एकादशी व्रत कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें एकादशी व्रत का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए पारण आप शुभ मुहूर्त में ही करें, और पारण करने से पहले कुछ अन्न का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं आप भोजन करें। ठीक है, तो आप सूर्योदय का समय क्या है और पारण का समय क्या है वो हम जान लेते हैं। 12 मई वर्ष 2022 दिन गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जो सूर्योदय का समय है वह 5:51 का है, और सूर्यास्त का समय 6:55 का है। ये समय आपके सूर्योदय और सूर्यास्त का है। और उसके बाद हमारा पारण का क्या समय होगा,
13 मई दिन शुक्रवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:25 का समय जो है वह हमारा पारण का समय है। हरिवासर का समय छोड़ने के बाद आप भगवान विष्णु के निमित्त जो व्रत आपने रखा है उसके निमित्त आप दान करके भगवान को पारण करा के, यानी कि भगवान को भी आप कुछ अनाज का भोग लगाकर स्वयं पारण कर सकते हैं। पारण में सबसे पहले चावल आपको खाना चाहिए, क्योंकि देखिए चावल में ही पापों का वास माना जाता है। आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन चावल का त्याग किया जाता है, सभी पापों का वास चावल में माना जाता है, और द्वादशी में सबसे पहले चावल ही ग्रहण करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। पूजा में एकादशी के दिन आपको गौ पूजा यानी कि गौ माता को कुछ भोजन, उन्हें चारा, उन्हें जल का दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को आपको जल का दान करना, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, इसमें जल का बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन आपको ब्राह्मण को एक जल से भरा कलश, इस तरह से कलश आप मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें जल भर दें, जल से भरा कलश, और ऊपर मिट्टी के पात्र में आपको कुछ मिष्ठान भर के, साथ ही पंखा, इस तरह के पंखा, यानी कि गर्मियों के दिन में हवा का भी दान, यानी कि इस तरह से पंखा का दान आपको करना है। और ये आप मंदिर में ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी सुनसान स्थान पर रख सकते हैं, कोई भी यात्री पथिक इस जल को ग्रहण कर सकता है, जिससे आपको पुण्य होगा। तो आपको इस दिन चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा आदि बुराई नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण रूप से अपने मन और तन को शुद्ध, साफ और सात्विक रखते हुए एकादशी व्रत को करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।